आगे देखते हैं हम, रबड़ के अंदर सबसे ज़्यादा केरल के अंदर, और सोयाबीन मध्य प्रदेश के अंदर, मूंगफली आंध्र प्रदेश और गेहूं उत्तर प्रदेश। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे जल्दी जल्दी करेंगे। हिंदू विशेष विवाह अधिनियम 1954 में सभी राज्यों, बिल्कुल सही है। आगे हिंदू विवाह अधिनियम 1900, अब ये केवल मुस्लिमों को छोड़कर सभी पर लागू हो, तो उस समय के हिसाब से ये गलत हो गया। तो ये सही है, ये सही है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में बहुशियती की संपत्ति अधिकार उत्तराधिकार में पाने के संदर्भ में स्त्री पुरुष समानाधिकार उपबंध थे, ये दोनों बिल्कुल सही हो गई, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान का आरंभ केवल लोकसभा, ये बिल्कुल भी गलत है। ये संविधान में संशोधन किसी भी सदन में हम कर सकते हैं, ठीक है। भारत में राज्यों नए राज्यों, ये राष्ट्रपति की सिफारिश बिल्कुल जरूरी होती है। आगे है भारत के संसद प्रतिनिधि, ये गलत हो गया, 2/3 बहुमत से होना चाहिए, विशेष बहुमत से, ठीक है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, संसद द्वारा लोकसभा की अवधि जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में, तो 6 महीने से कम समय तक, ये गलत हो गया ये, ठीक है। 6 में 1 साल तक बढ़ाई जा सकती है। आगे जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में, तो 1 वर्ष बढ़ाई जा सकती है, परंतु प्रवर्तन में न होने केवल 6 महीने तक। अगर आपातकाल लग रहा है तो 1 साल तक बढ़ा सकते, नहीं तो फिर 6 महीने से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो ये हमारा सही हो गया, सही बताना था हमको, तो ये दोनों फिर गलत हो गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं, निम्नलिखित भारतीय संसद प्रभुत्व संपन्न नहीं है, तो उसके द्वारा पारित विधान न्यायिक, बिल्कुल है भाई, न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, ठीक है। भारतीय न्यायालयों में के द्वारा मूल अधिकारी तथा राज्य की नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय, बिल्कुल सही है। 83 की अगर हम बात करें, तो ये उस समय करंट का क्वेश्चन था, ये भी करंट का हो गया। ये देखते हैं, देखो 85 नंबर कितने हैं। आगे भारत में प्रायद्वीप पठारों में राज्यों के शस्य गहनता आदि का, बिल्कुल सही है। ये तीनों ही सही है, ठीक है। भारत, पंजाब, हरियाणा बिल्कुल सही है, दक्षिण में, तो ये सभी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, बहामास की अगर हम बात करें, तो ये कहाँ पर, इसका जो सी है वो आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर है बहामास। और बेलीज की अगर हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका। और इसकी अगर हम बात करें मैसिडोनिया, तो ये कहाँ पर है, यूरोप के अंदर, गेबन अफ्रीका के अंदर, ठीक है। आगे देखते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हुए नीचे दिए गए प्रमुख उद्योग अमेरिकी नगरों का सही अनुक्रम कौन सा है, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, ह्यूस्टन और न्यूयॉर्क। तो ये बिल्कुल सही रहने वाला है। ये अमेरिकी महानगरों का क्रम बताना हमको, देखते हैं क्या है ये, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स, ह्यूस्टन और न्यूयॉर्क, ये तीनों बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका रहेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार, दो ऐसे राज्य जहां, ये बिल्कुल गलत हो गया। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का अनुपात पंजाब में सर्वाधिक, बिल्कुल सही है। 338 के अंदर है अनुसूचित जाति, 338 ए के अंदर अनुसूचित जनजाति, 338 बी के अंदर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। दिग्गा की अगर हम बात करें, ये कहाँ पर, पश्चिम बंगाल के अंदर। कोवलों की अगर हम बात करें, केरल में। चिराई तमिलनाडु के अंदर। मुरुद जंजीरा कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर, याद रखना। आगे भारत में सबसे बड़े महानगर कहाँ स्थित है, तमिलनाडु के अंदर। कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर। आगे है तट मंदिर, शोर टेम्पल कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर। भीमबेटका मध्य प्रदेश के अंदर। होलेश्वर स्मारक कहाँ पर है, कर्नाटक के अंदर। और हम्पी भी कहाँ पर है, कर्नाटक में, ठीक है, याद रखना। विश्व युद्धों में भारतीय सैनिक मोंटे कैसिनो की लड़ाई बड़ी वीरतापूर्वक लड़े, तो मोंटे कैसिनो कहाँ पर है, ये है इटली के अंदर एक स्थान है। कहाँ पर है, इटली, जहाँ की सोनिया गांधी जी हैं, जहाँ राहुल
गांधी का क्या है, नाना का घर है वहाँ के। एक अष्टभुज में केवल कितने त्रिभुज बन सकते हैं, जिनके शीर्ष अष्टभुज के शीर्षकों के संपाती और उनकी केवल एक भुजा अष्टभुज किसी एक भुजा में सर्वश्रेष्ठ है, तो वो ऑप्शन नंबर बी रहेगा आंसर, बिल्कुल सही। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे असम में कितने अक्षर है, 5 या अधिक कोई अक्षर लिया जाता है। इसी तरह नागालैंड, इन दोनों से कोई अक्षर लिख के क्या लिखा जाएगा, टोटल 5 और 8 40। ठीक है, तो एक अक्षर लेंगे तो 1/40। ठीक है, 1/40 इसका क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। 3 समानांतर रेखाओं के एक समूह की रेखाएं अन्य 4 समानांतर रेखाओं के समूह की रेखाओं द्वारा प्रतिच्छेदन होने पर समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ऐसे बनने वाले समानांतर चतुर्भुजों की संख्या कितनी होगी, तो 18 होगी, याद रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 पासकों को फेंका जाता है, कम से कम एक पासक द्वारा 6 अंक दिखाने की प्रायिकता 91/216। 91/216। 99 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें कम से कम एक अंक 5 है, तो वो कितनी है, 3168 संख्याएं इतनी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कथन और कारण वाले हैं 7 क्वेश्चन। फिनोल एक संक्रमणकारी के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, बिल्कुल सही है। अत्यधिक सांद्रता में भी ये गलत हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। ए सही है परंतु आर गलत है। आगे है ग्लिसरॉल या सेव क्रीम एक अवयव है, बिल्कुल सही है। ये ग्लिसरॉल एक प्रतिरोधी है, बिल्कुल दोनों सही है, कथन और कारण। ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे है 1707 में औरंगजेब के देहांत में कुछ समय पूर्व औरंगजेब ने साहू को मुक्त कर दिया, बिल्कुल सही है। जुल्फिकार ने यह मत लिखा कि राज्य में साहू के वापसी से मराठों में विभाजन हो जाने के कारण वे शाही राज्य क्षेत्र, बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 इसका क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ब्रिटिश शासन के दौरान 1939 में सभी प्रांतों में कार्यरत कांग्रेसी महिला मंत्रियों ने कांग्रेसी मंत्रियों ने त्यागपत्र दे दिया, बिल्कुल सही है। त्यागपत्र। आगे है द्विराष्ट्र सिद्धांत, जिन्ना ने दिया था, लेकिन ये गलत है, क्योंकि त्यागपत्र जो दिया था वो द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर बगैर भारतीयों से पूछे, बगैर कांग्रेसियों से पूछे, द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर भारतीय सैनिकों को शामिल कर लिया गया था, इस कारण दे दिया था। ठीक है, आगे है खुले समुद्रों की लवणता अंत समुद्रों की लवणता की बहुत तुलना में बहुत अधिक होती है, बिल्कुल गलत हो गया ये तो। और कारण इसका वो क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखते हैं हम, देखते हैं। ये देखो, खुले समुद्रों की लवणता, ये गलत हो गया, कारण बिल्कुल सही है। खुले समुद्रों में नदियों के जल से विलीन लवण होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है ये करंट का, उस समय का, ये भी करंट का है। ये देखते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं होता, तो शीशा नहीं होता भाई। क्या नहीं होता, शीशा नहीं होता। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, बिल्कुल सही है। मांसपेशियों तथा जोड़ों थकान, विटामिन सी। ठीक है, बिल्कुल। मसूड़ों से रक्त बहना, दांतों का गिरना, ये विटामिन B1 का नहीं, ये विटामिन सी का कारण होता है। ठीक है, विटामिन B5 की कमी से त्वचा की जलन, स्मरण शक्ति में अव्यवस्था तथा अतिसार होता है, ये बिल्कुल सही है। तो 1, 2 और 3, 4 सही है, सी इसका क्या है, गलत है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन नहीं है, तो विटामिन कौन सा नहीं है, फोलिक अम्ल नहीं है। फोलिक अम्ल भी है, फोलिक अम्ल, विटामिन B9, पेंटोथेनिक अम्ल, विटामिन B3, एस्कोर्बिक अम्ल सी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 108। ये देखते हैं, इसका जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। डिटेल देख लेना आप, ये दे रखी, पढ़ लेना। ठीक है, शीशे के पात्र में एकत्रित जल में वायु के लघु बुलबुलों के रजत चमक के साथ चमकने का कारण क्या होगा, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है सर्विस स्टेशन पर मोटर कारों के प्रदूषण में जांच निम्नलिखित में किसके पहचान या उसकी मात्रा को मापा जाता है।
शीशा तथा कार्बन कण, शीशा तथा कार्बन कण के द्वारा। ठीक है। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में नाक से रक्त क्यों निकलता है? बाह्य दबाव की तुलना में कोशिकाओं में रक्त दबाव अधिक होता है। भाई ऊंचे पर्वत पर हम जाते हैं तो क्या होता है, बाहरी दबाव की तुलना में कोशिकाओं के दबाव, कोशिकाओं में रक्त का दबाव क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है इस कारण। ठीक है। आगे निम्न, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक आज भी चीन ही है, उस समय भी चीन था। ठीक है। कपास के उत्पादन में देखो चीन, चीन के बाद यूएसए, यूएसए के बाद में अपना प्यारा भारत। ठीक है। फिर देखते हैं हाल ही में सूडान का ये तो उस समय करंट का क्वेश्चन हो गया, छोड़ देते हैं इसको। ये देखते हैं नजफ का पुण्य स्थान इमाम अली का स्थान कहाँ स्थित है? यह है इराक के अंदर। कहाँ पर है? इराक के अंदर है। ये मस्जिद अली के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं, आगे भारतीय लोक संस्थान और आगे इनका अवस्थिति दे रखी है। तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये दिल्ली के अंदर। वीवी गिरी राष्ट्रीय उद्यान ये श्रम संस्थान नोएडा के अंदर। वित्तीय प्रबंधन का राष्ट्रीय संस्थान हैदराबाद के अंदर। नेशनल लॉ ऑफ स्कूल ये बेंगलुरु के अंदर है। ठीक है। आगे देखते हैं, आगे भारतीय संसदीय तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि कार्य स्थगन को 40 या उससे अधिक सदस्यों का समर्थन प्राप्त है तो उससे संबंध विषय पर चर्चा की जा सकती है। 40 की जरूरी नहीं, ये कम भी हो सकते हैं। ठीक है। कार्य स्थगन के अंतर्गत निर्णयाधीन मंत्री पर भी बहस हो सकती है। ये भी गलत हो गया, नहीं हो सकती। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 112 के अंतर्गत केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों, केंद्रीय वित्त मंत्री नहीं, राष्ट्रपति आएगा यहाँ पर। क्या आएगा? प्रेसिडेंट, वित्त मंत्री की जगह। ठीक है। तो तीनों गलत हो गए, उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। ठीक है। आगे है धन विधेयक किसी भी संसद में, किसी भी क्यों, ये लोकसभा के अंदर होगा। यदि प्रश्न उठता है तो इसका लोक लेखा समिति नहीं, इसका लोकसभा स्पीकर करता है। फिर अनुदान अनुमोदन किसी भी जांच पूर्व कराया जा सकता है तो नहीं कराया जा सकता। ठीक है। तो इसके अंदर भी ये तीनों गलत हो गई। फिर आगे देखते हैं, आगे कहाँ गया? ये रहा क्वेश्चन नंबर 118। प्रशासनिक सुधार आयोग की प्रथम रिपोर्ट में भारत में लोकपाल तथा लोकायुक्त का सृजन बिल्कुल सही है। भारत के संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में भारत के संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग, योजना आयोग, सतर्कता आयोग का गठन किया गया है। तो ये गलत हो गया। इसके अंदर जो संघ लोक सेवा आयोग है ये सही है, योजना आयोग गलत है। ठीक है। आगे है आर्थिक सुधार आयोग। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? एक A.L. के झा। केंद्र राज्य संबंध सरकारी आयोग। प्रशासनिक हो गया के अंथुमया। भ्रष्टाचार निवारण के संथानम। तो ये याद रखना। ठीक है। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ये उस समय का है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको मोटिवेशन मिलेगा। हाँ, अगर आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो हमारा मिशन IAS टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको इसकी PDF प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, भारत माता की जय।